नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से टेस्ट शुरू करेंगे, जिसमें जो है 15 टेस्ट दिया गया। क्या है, इस बुक में जो है टोटल 15 टेस्ट दिया गया है और इसका 8 टेस्ट करा दिया गया है। आज का टेस्ट 9 नंबर का टेस्ट होगा और इससे पहले जो है ये रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक वॉल्यूम 1 जो जारी किया गया था, जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था, और क्रोन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था। इन टोटल टेस्ट को करा दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल आपको 20 और 15 35 है, इसका 8 43 टेस्ट आपको करा दिया गया है। और आज का यूरिटेरिया पब्लिकेशन तो पब्लिश्ड बुक से 9 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इस टेस्ट को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए। अगर इससे पहले सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाने ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों इस टेस्ट को शुरू से अंत तक एक बार आप जरूर दें और इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 9 को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कहता है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? तो यह रही है आपको परिणति नायक। कौन? परिणति नायक। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा परिणति नायक। आगे कहता है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? कहता है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनने वाला कौन शहर है? तो ये है आपको केवाड़िया। कौन? केवाड़िया। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये केवड़िया शहर जो है गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो आपको जॉन ग्रिश्म है। कौन? जॉन ग्रिश्म है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, किस देश ने, कहता है किस देश ने नूरा अल मतोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? कहता है वह कौन सा देश है जो नूरा अली मतोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो ये किया है UAE ने। किसने? UAE ने। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन, क्या है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे कहता है किस राज्य के चाकहाओ, क्या है, किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया मणिपुर के। किसे? मणिपुर राज्य के काले चावल को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? कहता है वह कौन राज्य सरकार है जो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण, क्या है, फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो यह किया है ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बलराम योजना के अंतर्गत आपको 7 लाख रुपया दिए जाने की घोषणा की गई है। 7 लाख रुपया दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। आगे कहता है बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब की गई है? कहता है बिहार में जो बाल बजट शुरू किया गया है यह कब से किया गया है? तो यह किया गया है आपको 2013-14 से। कब से? 2013-14 से। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2013-14। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार में भूमि सुधार, क्या है, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार, क्या है, चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो चक बिहार का निर्माण जो किया गया है यह IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपको दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 2023 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, इस महिला ICC T20 वर्ल्ड कप होगा, ये 8वां संस्करण होगा। कौन? 8वां संस्करण होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कहता है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ये दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय अवधि था 1992 से 97 तक। 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है जब सकल घरेलू उत्पाद में
उत्पादन कहता है जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे निवल घरेलू उत्पाद क्या है? निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, एनडीपी कहा जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? कहता है वह कौन है वह कौन है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपको फिलिप्स बकर। कौन? फिलिप्स बकर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है न्याय के क्या है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 9वीं पंचवर्षीय। कौन? 9वीं पंचवर्षीय योजना। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो होता है समय है ये आपको 1997 क्या है 1997 से 2002 तक इसका समय रहा था, ध्यान रखिएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किसी द्रव की वाष्पन दर है। कहता है किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होता है? तो यह होता है आपको कि द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, सही है। चारों ओर वायु के तापमान पर निर्भर करता है, सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सही है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था आपको निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? कहता है कि वह कौन सा ग्रह है जो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यह है यूरेनस। कौन? यूरेनस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनस। इसकी खोज जो है आपको 1781 ईस्वी में किया गया था। कब? 1781 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज जो आपको विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई है। चलिए आगे है, कहता द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है, तो कपूर जो है इसका उदाहरण, सटीक उदाहरण है कपूर। चलिए आगे है, कहता है लट्टू क्या? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू जो घूमता है यह किसके कारण घूमता है? तो यह केंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल का यह उदाहरण है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यह आपको अभिकारक कहलाते हैं। क्या? अभिकारक कहलाते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। आइए आगे कहता है वास्तविक वस्तु क्या है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कहता है वास्तविक वस्तु जो होता है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो ये होता है आपको समतल और उत्तल। क्या है? समतल और उत्तल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कोहरा के साथ क्या है? कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? कहता है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पौधे का क्या है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनता है? कहता है कि पौधे का वह कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जाइलम। क्या होगा? जाइलम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। जाइलम जो होता है पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, मानव शरीर में लेंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आग्नेय। कहाँ? आग्नेय में पाए जाते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय। आगे है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? कहता है एडवर्ड जेनर जो है किस में योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीका। क्या? टीका में योगदान देने के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टीका। चलिए आगे है,
आगे कहता है कि निम्न में क्या है, निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित है, इनमें से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। ताइए कहता है आर्सेनिक 74 ट्यूमर सही है, सोडियम 24 रक्त के थक्के यह भी सही है, कोबाल्ट 60 कैंसर यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे है डीपीटी, क्या है डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है, कहता है डीपीटी वैक्सीन जो है इसमें पी शब्द किससे संदर्भित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्टुसिस से, किससे पर्टुसिस से, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है या फिर आती है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आती है, तो यह है छिपकली, कौन छिपकली, बी नंबर से आंसर हो जाएगा छिपकली। आगे है निम्नलिखित जीव, क्या है निम्नलिखित जीव समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, इसका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा, क्या है सिलेंट्रेटा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। आइए आगे है, कहता है मानव के कुल, क्या है मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो ये 55% का, कितना 55% होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा 55%। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और स्वस्थ मनुष्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होता है, कितना 5 से 6 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, कहता है निम्न में वह कौन है जो एक ग्रंथि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय, क्या होगा पित्ताशय जो है आपको यह एक ग्रंथि नहीं है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। चलिए आगे है, आगे कहता है रक्तक्षीणता, क्या है रक्तक्षीणता जिसे एनीमिया कहा जाता है कि स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है, रक्तक्षीणता या फिर एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है, तो ये होता है आपको आरबीसी के कमी के कारण, किसके आरबीसी की कमी के कारण, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, चलिए आगे कहता है कि सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, कौन शनि है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और पहला बृहस्पति है, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा शनि। शनि के चारों ओर 7 वलय है, क्या है वलयों की संख्या शनि के चारों ओर 7 है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे कह रहा है एक ध्रुव, क्या एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है, तो यह आपको देशांतर रेखा कहलाता है, क्या कहलाता है देशांतर रेखा कहलाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा कहलाता है। आगे है, आगे कहता है निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है, कहता हुआ कौन सा चट्टान है जो मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है, तो यह है आपको चूना पत्थर, कौन चूना पत्थर चट्टान, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। आगे अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है, तो यह है आपको अगुलहास, कौन अगुलहास, डी नंबर से आंसर हो जाएगा अगुलहास, डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा अगुलहास जो है यह आपको हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ध्यान रखिए हिंद महासागर की गर्म जलधारा। चलिए आगे है, कहता भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन नहीं है, यह है लूनी, कौन लूनी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा लूनी। आगे है चुलिया, क्या है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, चुलिया जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो यह आपको चंबल नदी, किस पर चंबल नदी पर स्थित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। आगे कहता है अमृत क्रांति, क्या है अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, अमृत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आगे कहता है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है, यह कथन जो आपको महात्मा गांधी का, किसका महात्मा गांधी का है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, कहता हुआ कौन है
जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो ये केरोसिन में, किसमें, केरोसिन में अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन, तो ये केरोसिन में, ए नंबर सेंस हो जाएगा केरोसिन। आगे है निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, कहता है निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, किसे, नाइट्रस ऑक्साइड को, ए नंबर सेंस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र आपको N2O होता है, क्या होता है, N2O होता है, ध्यान रखिएगा N2O। यह एक आपको रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है और इसकी खोज आपको जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 1793 में, कब, इसकी खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 1793 ईस्वी में किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आधुनिक रासायनिक शास्त्र, क्या है, आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको लेवेजियर को, किसे, लेवेजियर को कहा जाता है, डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है, तो ये है आपको प्लेटिनम, कौन, प्लेटिनम, डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए आगे है, कहता कार की बैटरी, क्या है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो है इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल कौन होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। आगे है बेकेलाइट, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, बेकेलाइट जो किसके संघनन से बनता है, तो यह बनता है फिनॉल एवं फार्म बनता है फिनॉल एवं फार्मेल्डिहाइड से, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, टेफ्लॉन जो है ये किसका बहुलक है, तो आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन की व्यवस्था कहता है, भारत में राज्यसभा जो है के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। आगे है, आगे कहता है भारत, क्या है, भारत के संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान का संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया आपको 20 में, किसमें, 20 में, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राज्यीय, क्या है, सॉरी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये 263 में, किसमें, अनुच्छेद 263 में वर्णित है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा 263 में। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कहता वह कौन सा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो ये पश्चिम बंगाल में, किसमें, पश्चिम बंगाल में, ए नंबर सेंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे कहता राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, कहता राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो जो आवश्यक नहीं है ये है आपको पढ़ा लिखा होना, क्या है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। एक मूर्ख आदमी भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, बस उसके लिए आवश्यक है 35 वर्ष होना चाहिए उसका उम्र, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ये 3 इम्पोर्टेंट है, पढ़ा लिखा होना इम्पोर्टेंट नहीं है राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है भारत सरकार, क्या है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो ये देता है अटॉर्नी जनरल, कौन, अटॉर्नी जनरल, ए नंबर सेंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। चलिए आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है, तो ये किया गया है 31वां संविधान संशोधन के द्वारा, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। और यह 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ, कब, 1973 में किया गया है, ध्यान रखिएगा 1973 में। आगे कहता है राज्य की विधानसभा के 17 आवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य की विधानसभा जो है इसके 17 आवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, सी नंबर सेंसर हो जाएगा राज्यपाल।
आगे है विष्णु पुराण। क्या है विष्णु पुराण? निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण जो है यह किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। आगे कहता है प्रयाग। क्या है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है समुद्रगुप्त से। किसे? समुद्रगुप्त से। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आगे कहता है अशोक के किस अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है? कहता है अशोक के कौन से अभिलेख में धर्म की व्याख्या किया गया है? तो यह किया गया है 11वें अभिलेख में। किसमें? 11वें अभिलेख में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, 11वें अभिलेख में किया गया है। चलिए आगे है, आगे है सर्वप्रथम। क्या? सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके? इल्तुतमिश के द्वारा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। आगे है निकोलो। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? कहता है निकोलो कोंटी जो है ये किस शासक के समय में विजयनगर आया था? तो ये आया था आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत कब हुई है? अकबर के द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत जो की गई है यह कब हुई है? तो यह आपको 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में। ए नंबर से आंसर होगा 1583 ईस्वी में। और 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया गया था अकबर के ही द्वारा। किसके द्वारा? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। और 1579 में मजहर, कैसे? मजहर की घोषणा किया गया था। और इबादत खाना की स्थापना आपको 1575 ईस्वी में किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपको वारेन हेस्टिंग्स था। कौन? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। एक मिनट दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग्स होगा। कौन? वारेन हेस्टिंग्स होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका ये जो हुआ था आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। 1780 से 1784 के मध्य हुआ था आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करता है? तो ये आपको लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। डी नंबर का आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। आगे है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? कहता पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एम.जी. रनाडे के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, एम.जी. रनाडे के द्वारा। एम.जी. रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किया था। कब? 1867 ईस्वी में किया था। आगे कहता है पहली बार। क्या है? पहली बार वंदे भारतम कब गाया गया था? पहली बार जो वंदे भारतम जो गाया गया था ये कब गाया गया था? तो ये 1896 में गाया गया था। कहाँ? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता को रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है केवलादेव। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, राजस्थान में। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कि भारत। क्या है? भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? कहता चावल के कटोरे के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो यह कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता रेडियो। क्या है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? कहता रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि जो है इसकी सहायता से किसका आयु पता चलता है? तो ये जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का आयु पता चलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। चलिए आगे है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है। कहता पीने के पानी को जो शुद्ध किया जाता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जेनेवा। और इसकी स्थापना आपको 1995 में हुआ। कब? 1995 में इसकी स्थापना हुआ है, यह अभी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, विश्व विरासत दिवस। क्या? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है ये आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर सी नंबर हो जाएगा 18 अप्रैल को। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी जो है यह भारत में कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया। कब? 1984 में इसकी स्थापना किया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1984 में। और 1948 में आपको NCC की स्थापना हुआ है। किसका? NCC की स्थापना 1948 में। कब? 1948 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते। कहता है विजय घाट। विजय घाट जो है किससे संबंधित है, तो विजय घाट जो आपको लाल बहादुर शास्त्री से, किससे? लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। तो ये आपको सी हो जाएगा, यहाँ सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है अभय घाट। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई से, किससे? मोरारजी देसाई से। तो ये हो जाएगा डी नंबर। चेत्राभूमि, सॉरी दोस्तों, चेत्राभूमि जो आपको, चेत्राभूमि संबंधित आपको BR, किससे? BR अम्बेडकर से। तो ये बी हो जाएगा। और कर्मभूमि आपको शंकर दयाल से। ए नंबर हो जाएगा। इस प्रकार CDBA ए नंबर, सॉरी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।